बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। PSL 9 एडिशन में आज एक ही मैच था, मुल्तान में खेला गया, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, पूरी टीम जो है वो 144 रन, 20 ओवर्स पूरे खेले लेकिन 144 रन बनाकर आउट हो गई। और इसमें डिटेल अगर हम देखें, कॉलिन मनरो अच्छी कारकर्दगी आज नहीं थी, सिर्फ 8 रन बना पाए। एलेक्स हेल्स भी सिर्फ 2 रन बना पाए। आगा सलमान, उनकी कारकर्दगी बहुत मुनासिब रही, 52 रन टॉप स्कोर रहे। जॉर्डन कॉक्स 41 रन उन्होंने बनाए, अच्छी कारकर्दगी उनकी भी रही। आजम खान भी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, 13 रन बनाए, 11 रन बनाए शादाब खान ने। और यूं टोटल इनका हुआ 144, 14 इसमें एक्स्ट्राज थे, जिसमें बाई के 5, लेग बाई के 3, नो बॉल के 3 और वाइड 3 थे। अच्छा, कल 180 प्लस स्कोर जो है ये मुल्तान सुल्तान ने किया था। ग्राउंड है, ज़ाहिर विकेट चेंज हो गई, लेकिन आज काफ़ी मुश्किल पेश आई। बॉल जो है वो मूव भी हो रही थी और 144, और ख्याल ये था कि शायद अगर इनकी कारकर्दगी ऐसी रही तो मुमकिन है मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गो कि विकेट्स तो उनके 5 ही गिरी, 5 विकेट से मुल्तान सुल्तान ने मैच जीता है, लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पे जो है वो स्कोर जो है वो मुकम्मल कर सके। और अगर हम बात करें बॉलिंग के हवाले से, तो डेविड विली ने 4 ओवर्स में 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद अली ने आज भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मेरे ख्याल में ये अब दस्तक दे रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के, क्योंकि टेस्ट मैच 2 खेले थे इन्होंने, लेकिन अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट के टीम में दस्तक दे रहे हैं कि इनको पिक कर लिया जाए। आज भी उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, सिर्फ 19 रन दे के 3 विकेटें उन्होंने ली हैं। और ऑली स्टोन ने 3.4 ओवर्स कराए, 28 रन, कोई विकेट नहीं। अब्बास अफरीदी ने भी 3 विकेटें आज ली हैं, 4 ओवर्स में 33 रन देकर। उसामा मीर की भी 2 विकेट हैं, 29 रन देकर। और स्टोन का ओवर पूरा किया था खुशदिल शाह ने, 2 बॉलें जो हैं उन्होंने कराई थी। तो यूं 144 फॉर ऑल आउट 20 ओवर्स में इस्लामाबाद की टीम हुई। जब मुल्तान सुल्तान जब खेलने आए, पहली बॉल पे नसीम शाह की रिजवान का कैच जो है वो ड्रॉप हो गया और इमाद वसीम से कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद 43 रन जो है रिजवान ने बनाए और फिर वो शादाब खान की बॉल पर जो है LBW हुई। फील्डिंग का मयार हर टीम का को बहुत, आज खुशदिल शाह ने 2 कैचेस जो हैं पहला किया और फिर 2 लगातार कैच छोड़े और फिर एक और कर लिया, तो उसको बड़ी शाबाश भी दे रहे थे। तो ठीक है, वो शायद कह रहे हैं कि जो हाई बॉल बहुत ज़्यादा जो है चली जाए, उसके बाद रात में शायद फ्लड लाइट्स में कैच थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल यही तो फील्डिंग है आपकी कि ऐसी सूरत हाल पर भी आपकी जो है कारकर्दगी अच्छी रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि कप्तान जो हैं उन्होंने बकअप किया, जाके उससे गले मिले और उससे बताया कोई बात नहीं, कोई कैच ड्रॉप हुए कोई बात नहीं, कोशिश करें। मेरे ख्याल ये बड़ी अच्छी बात है, जब आपके कप्तान इतना सपोर्टिव हो तो मेरे ख्याल में वो खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रहता है और टीम जो है वो फिर ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती है। डेविड मिलान कोई रन बनाए बगैर, बहुत खूबसूरत बॉल थी नसीम शाह की, उस पर वो बोल्ड हो गए। और रिजा हेंड्रिक्स ने ज़बरदस्त कारकर्दगी, उन्होंने 58 रन बनाए, शादाब के एक ओवर में खूब उन्होंने रन बनाए। यासिर खान सिर्फ 8 रन बना पाए, इफ्तिखार अहमद और नॉट आउट रहे 18 रन बना के। खुशदिल शाह भी सिर्फ 3 रन बना सके और डेविड विली आखिर में 7 रन उन्होंने बनाए। इसमें वाइड बॉल्स के 8 एक्स्ट्रा टोटल थे, 145 फॉर 5 और इसमें 19.5 यानी 20वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे इन्होंने स्कोर जीता। लेकिन जिस तरह से बैटिंग हो रही थी, लग यही रहा था कि मुल्तान सुल्तान की टीम जीत जाएगी, लेकिन आखिर तक मैच थोड़ा सा फंसा ज़रूर, क्योंकि रन आउट 2 हो जाते, 2 रन आउट मिस हुए हैं आखिरी ओवर्स में, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल पेश आ सकती थी मुल्तान सुल्तान को। लेकिन अच्छा मैच था ये। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 27 रन दे के 2 विकेट लिए। फ़हीम अशरफ ने 2 ही ओवर कराए, 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। उबैद शाह ने 2 ओवर्स में 15 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। अमाद वसीम ने 4 ओवर्स में 22 रन, 1 विकेट, अच्छी कारकर्दगी उनकी। टामल मिल्स ने 3.5 ओवर्स में 31 रन दे के 1 विकेट ली और शादाब खान ने 4 ओवर्स में 35 रन दे के 1 विकेट ली है। शादाब काफ़ी लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग की, हालांकि 1 डाउन आते हैं। आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल है। कैप शेप पहनी हुई थी, तबीयत तो ठीक थी, जब खेला तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल लिया था, लेकिन वो भी अगर स्टार्ट में आ जाते तो मैं हो सकता है कि चेंज आए, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव खेलते हैं और जब आप स्टार्ट में आपको जब मौका मिल जाता है तो ऐसी सूरत हाल में, जबकि उनके खिलाड़ी भी स्टार्ट में जो है वो आउट हो गए थे जल्दी, तो ऐसी सूरत हाल में वो
कैपिटलाइज कर सकते थे जो पहला 6 ओवर्स होते हैं उसमें, लेकिन बहरहाल वो टीम की स्ट्रेटजी और कोच की स्ट्रेटजी होती है। अच्छा मैच था। अब दोनों मैच मुल्तान सुल्तान ने जीत ली हैं। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हैं वो एक मैच जीत चुके हैं और उनकी अभी अगर हम देखें तो बाकी सबसे लाहौर कलंदर का एक मसला है, वो अभी तक जो है उनकी सूरत हाल ऐसी ही है। मुल्तान सुल्तान के 2 मैचेस में अब 4 पॉइंट हैं। रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड में मेरे ख्याल में ये भी कहीं ना कहीं काउंट होगा। 1.435 नेट रन रेट है इनका। कोयला ग्लेडिएटर्स ने 2 मैच जीते हैं, 4 पॉइंट्स उनके हैं और 0.635 उनका रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचों में 1 जीता है 1 हारा है और उनका रन रेट 0.43 है, 2 पॉइंट्स उनके। लाहौर के अंदर 2 मैच खेले, दोनों हारे 0। पेशावर ज़ल्मी 1 मैच खेले, वो हार गए, कोई पॉइंट नहीं है। कराची किंग्स भी 1 मैच खेला है और वो हारा है, उनका कोई पॉइंट नहीं। कल की अगर हम बात करें तो कल 2 मैच हैं जो कराची और पेशावर ज़ल्मी का। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है दोपहर 2 बजे पाकिस्तान का वक्त होगा, यहाँ सुबह 4 बजे वो मैच शुरू होगा। और मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच मुल्तान में है, ये हमारे वक्त के मुताबिक कनेडियन वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे, पाकिस्तान में बजे होंगे 7। तो अभी तक का नक्शा जो है, अगर अब लाहौर कलंदर का कल का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान दोनों मैच जीते हुए हैं। आपको पता है कि लास्ट PSL फाइनल में मुल्तान सुल्तान जो है वो हारा था लाहौर कलंदर से, तो राइवलरी तो इनकी ज़रूर है। अगर कल लाहौर कलंदर एक और मैच हार जाते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उनकी। गो के चांसेस ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी मैचेस हैं, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो सकती है। और कल का मैच है मुल्तान सुल्तान से लाहौर कलंदर को जीतना जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। कराची को भी मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। पेशावर को 1 मैच, क्योंकि पहला मैच हार चुके हैं, उनको भी मैच, तो बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जो हैं होने वाले हैं। और फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तो कुछ थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी 4 टीमें जो हैं आगे जा सकती हैं। लेकिन कल के मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रिकेट में अभी ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है PSL में। क्लोज मैचेस, एक ही मैच जो था कराची किंग्स जो 55 रन से मुल्तान सुल्तान से आ रही थी, वो क्लोज नहीं था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे बाकी मैचेस काफ़ी क्लोज आखिरी ओवर्स में जा रहे हैं। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि PSL के बाद बहुत से खिलाड़ी आपको देखेंगे। ख्वाजा नाफे का नाम आ रहा है, मोहम्मद अली हैं और इसी तरह से जहांदाद खान हैं और बहुत से प्लेयर शायद आपको मिलें। तो वर्ल्ड कप के लिए, बल्कि मैं आज एक खबर देख रहा था कि हारिस रऊफ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ना हो कि उन्हें कहीं ड्रॉप, अगर आगे मैचों में कारकर्दगी ना हुई तो मुमकिन है उनके लिए मुश्किल आ जाए। तो वर्ल्ड कप जून में होने वाला है, अमेरिका में और जज़ायर गल्बुर हिंद में, वेस्ट इंडीज़ में मैचेस होंगे और आपके इल्म में है उसके टिकट्स की सेल्स भी जारी है। ऑनलाइन जो जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, कुछ को यस हुआ है, कुछ को नहीं। उसके बाद जनरल जो है उसकी टिकट सेल होगी। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच 9 जून को है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो रश है। तो लेकिन वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए जो है वो अब तैयारी, यही पाकिस्तान का PSL है, उसके बाद एक और टूर्नामेंट पाकिस्तान खेलेगा और उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप के लिए आना है। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है और सिलेक्शन कमेटी है, उसको बहुत देखभाल के प्लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। नौजवान कौन भी हो, लेकिन तजर्बाकार प्लेयर्स भी साथ में जो है वो शामिल रहें। तो चलिए जनाब, आज का यही राउंड अप था हमारा और कल के मैचेस के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी गुहारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।